नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कच्छातीवी द्वीप का जो विवाद है वो बहुत सालों से चला आ रहा है और ये विवाद इंदिरा गांधी जी के द्वारा जैसे ही श्रीलंका को ये द्वीप सौंपा गया था तब से ही चला आ रहा है और अभी भी ये राजनीतिक कारणों से उफान पर है और लगातार तमिलनाडु सरकार इसे अपने में मिलाने के लिए और सरकार से केंद्र सरकार से आग्रह कर रही है कि जो कच्छातीवी द्वीप है उसे दोबारा से भारत में मिला दिया जाए और ये भारत का एक अहम हिस्सा था, तो इसे श्रीलंका को क्यों दिया, इसके चलते ये विवादों में है। आप इसे भारतीय इतिहास का एक हिस्सा और वर्तमान में इसे करंट अफेयर के तौर पर देख सकते हैं। चलिए इस विवाद को पूरी तरीके से विस्तार से समझ लेते हैं। अब खबर है, कच्छातीवी द्वीप चर्चा में क्यों है, भारत का था तो ये श्रीलंका को कैसे मिला, और यहाँ पढ़ें सभी सवालों के जवाब। यानी ये द्वीप भारत का अहम हिस्सा था तो आखिरकार ये श्रीलंका को क्यों दे दिया गया और उसके पास कैसे पहुँच गया। आज इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार ये खबर चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान कच्छातीवी द्वीप एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने कहा था कि कच्छातीवी द्वीप तमिलनाडु के जो मछुआरे थे उनकी जीवन मौत का सवाल बन गया है। इसे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी के श्रीलंका के दौरे के बाद भी ये द्वीप जो है चर्चा में बना हुआ है। यानी M.K. स्टालिन साहब है, उन्होंने भी कहा है कि ये श्रीलंका के जो मछुआरे हैं उनके लिए बहुत बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है। यहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाते हैं और इसके साथ साथ पीएम श्रीलंका की यात्रा पर गए थे, तो इसको लेकर के भी ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कच्छातीवी द्वीप क्या चीज़ है उसे समझते हैं। तो कच्छातीवी द्वीप श्रीलंका और भारत के बीच पाक जलमंडल मध्य में 285 एकड़ में फैला हुआ एक निर्जन द्वीप है और यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। और रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में कच्छाद्वीप द्वीप भारत से 22 किलोमीटर दूर और श्रीलंका के जाफना जिले से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये जो कच्छातीवी द्वीप है वो भारत श्रीलंका के बीच जो पाक जलमंडल मध्य जो क्षेत्र है उसमें करीबन 285 एकड़ ज़मीन पर निर्जन फैला हुआ है। यानी इस पर कोई निवास नहीं करता है और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है और उत्तर पूर्व रामेश्वर को ये कच्छाद्वीप द्वीप भारत से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं श्रीलंका का जो जाफना जिला है वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस द्वीप पर एक सेंट एंथोनी नाम का चर्च भी है और ये 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कच्छातीवी द्वीप जो है अस्तित्व में आया था। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच खासा बड़ा समुद्री क्षेत्र है और इस एरिया को पाक स्टेट कहा जाता है। 1755 से लेकर 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर रहे थे रॉबर्ट पाक और इस समुद्री एरिया का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर ही पाक स्टेट रखा गया है। पाक स्टेट में कई सारे द्वीप आते हैं जिनमें से एक द्वीप कच्छातीवी द्वीप भी है। यानी भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस एरिया को कहा जाता है पाक स्टेट और सन 1755 से लेकर के 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर रहे थे रॉबर्ट पाक और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है पाक स्टेट। और पाक स्टेट में कई सारे द्वीप आते हैं जिनमें से एक द्वीप ये भी है जिसका नाम है कच्छातीवी द्वीप। अब ये भारत का था तो आखिरकार श्रीलंका के पास कैसे पहुंचा, श्रीलंका को कैसे मिल गया। तो 17वीं सदी की बात है जब रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का सम्राट घोषित किया था और ऐसे में कच्छातीवी द्वीप पर उनका राज था और समुद्र में एकदम बीचों बीच बने कच्छातीवी द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों ही देश के मछुआरे विश्राम करने के लिए आते थे और यहीं पर अपने जालों को सुखाया करते थे। और ब्रिटिश शासनकाल में रामनाथ साम्राज्य वो मद्रास प्रेसिडेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। यानी 17वीं शताब्दी में एक राजा थे रघुनाथ देव किलावन, इन्होंने रामनाथ साम्राज्य का अपने आप को सम्राट घोषित किया था और उस टाइम पर ये कच्छातीवी द्वीप था वो उन्हीं के साम्राज्य का एक हिस्सा था। और उसके बाद ये जो द्वीप है वो ब्रिटिश शासन में मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया और इस द्वीप पर श्रीलंका और भारत के मछुआरे जाकर के अपने विश्राम करते थे और जाल इत्यादि को सुखाया करते थे। अंग्रेजों ने 1902 में इस कच्छातीवी द्वीप की कमान रामनाथ साम्राज्य के राजा को दिया था और रामनाथ साम्राज्य के राजा यहाँ के लोगों से माल गुजारी वसूलते थे और इसके बदले मोटा पैसा
अंग्रेजों को मिलता था। यानी 1902 में अंग्रेजों ने इस द्वीप को रामनाथ साम्राज्य में दे दिया था राजा को, और रामनाथ साम्राज्य यहाँ के लोगों से मालगुजारी यानी टैक्स वसूलते थे, भूमि कर को, राजस्व को, और उसके बाद अंग्रेजों को इसमें से मोटा पैसा दिया जाता था। साल 1913 की बात है, ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव रामनाथ साम्राज्य के राजा के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार कच्छातीव द्वीप श्रीलंका यानी तब के सीलोन के बजाय भारत का हिस्सा बताया गया था। यानी 1913 में एक समझौता हुआ था ब्रिटिश भारत के बीच और रामनाथ साम्राज्य के बीच। उस टाइम पर बताया गया था कि ये कच्छातीव द्वीप है वो भारत का एक अहम हिस्सा है, ना कि सीलोन यानी श्रीलंका का। और 1921 में पहली बार कच्छातीव द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ था, और उन दिनों दोनों देशों पर अंग्रेजों का शासन था, तो इस वजह से विवाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और समय के बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। 1974 का कच्छातीव द्वीप भारत का एक हिस्सा तो था ही, हालांकि दोनों देश पर अपना अपना दावा जताते थे। यानी इस द्वीप को लेकर के विवाद दोनों देशों के बीच 1921 से चला आ रहा है, और इस टाइम पर दोनों देशों पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस द्वीप को लेकर के विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया था। और 1974 में कच्छातीव द्वीप भारत का ही था, लेकिन दोनों देश इस पर अपना अपना हक जताते थे कि कच्छातीव जो द्वीप है वो भारत का है। भारत कहता था कि भारत का है, और श्रीलंका कहता था कि वो श्रीलंका का है, ना कि भारत का है। अब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को इस द्वीप को क्यों सौंपा था, तो फिर साल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री समझौता हुआ था, और इस समझौते के तहत तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम की इंदिरा गांधी, उन्होंने कच्छातीव द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि इंदिरा गांधी ने भारत का दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए रखने के लिए इस स्ट्रेटेजी को अपनाया था, और इस द्वीप को श्रीलंका को दिया था। यानी दोनों देशों के बीच जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा था, तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने सन 1974 में ही इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, और इस पर पीछे तर्क दिया था कि वो भारत का वर्चस्व बढ़ाना चाहती हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया प्रांत में, और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण रिश्ते बने रहें, उसमें कोई दरार ना आए। इस स्ट्रेटेजी को उन्होंने अपनाते हुए इस द्वीप को उन्होंने श्रीलंका को सौंपा था। अब उस वक्त तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया था, और उस वक्त तमिलनाडु के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एम करुणानिधि, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख करके इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य का जमींदारी का हिस्सा है, इसे श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। यानी उस वक्त भी तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया था, और एक लेटर लिख करके जो वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनको कहा था कि ये जो द्वीप है वो रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसे श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री साहब करुणानिधि की बिल्कुल भी नहीं सुनी। कच्छातीव द्वीप इस टाइम पर विवादों में क्यों है, तो साल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समुद्री समझौते के तहत भारत ने कच्छातीव द्वीप को श्रीलंका को जरूर सौंप दिया था, लेकिन दोनों देश इस समझौते को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते रहे हैं। हालांकि समझौते के बाद भारतीय मछुआरों को वहां पर जाल सुखाने और आराम करने की इजाज़त दी थी। यानी साल 1974 में समझौता हुआ था और कच्छातीव द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था, और उसके बाद भारतीय मछुआरे थे उन्हें वहां पर जाल सुखाने और आराम करने की इजाज़त दी गई थी इस समझौते के तहत। और कुछ साल बाद ही श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने और वहां पर बने कैथोलिक चर्च में जाकर प्रार्थना करने पर पाबंदी लगा दी। यानी जैसे समझौता हुआ और उसके कुछ सालों बाद श्रीलंका सरकार उस पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया श्रीलंका सरकार ने, और जो भारतीय मछुआरे जाकर के वहाँ पर आराम करते थे, जाल इत्यादि को सुखाते थे और कैथोलिक चर्च में जाकर के प्रार्थना करते थे, उन सब पर पाबंदी लगा दी। और साल 2009 के बाद श्रीलंका इस नौसेना वहाँ जाकर भारतीय मछुआरों को अरेस्ट करना शुरू करने लगी, और इसके बाद ही लगातार दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बन गया। यानी इतना पाबंदी लगा दिया, उसके बावजूद श्रीलंका सरकार का मन नहीं भरा, और साल 2009 के बाद श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरे जहाँ वहाँ पर जाकर के आराम करते थे और उस क्षेत्र में दिखते भी थे, तो श्रीलंका की जो नौसेना थी वो उन्हें जाकर अरेस्ट कर लेती थी, और इस अरेस्ट के चलते इन दोनों देशों के बीच ये विवाद जो है बढ़ता चला गया। अब इसके बाद तमिलनाडु के मछुआरे इस एरिया में मछली पकड़ने के अपने पारंपरिक अधिकारों की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि यह श्रीलंका सरकार को सौंपा जा चुका है, इसलिए भारतीय मछुआरों के वहां जाने पर कार्रवाई होती है और उनकी नाव, जाल इत्यादि को जब्त कर लिया जाता है, और इसके लिए राज्य सरकार उस पर बार बार कच्छातीव द्वीप को वापस लेने की मांग करते हैं। और यानी तमिलनाडु सरकार के द्वारा और तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनके द्वारा अपने पारंपरिक जो उनके अधिकार थे
मछली पकड़ने के और उस द्वीप पर जाकर के आराम करने के उन अधिकारों की मांग कर रहे हैं भारत सरकार से। और ये द्वीप श्रीलंका को सौंपा जा चुका है, तो इस वजह से वो उस क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी जाल इत्यादि को जब्त कर लिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो तमिलनाडु सरकार लगातार कच्चा थीवी द्वीप को लेकर के उसे वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से मांग करती चली आ रही है। अब कच्चा थीवी द्वीप पर कब्जा कब कब और किस किस का हुआ है, तो 1902 से पहले रामनाथपुरम या रामनाथ साम्राज्य का कच्चा थीवी द्वीप पर शासन हुआ करता था। और 1902 में अंग्रेजों ने कच्चा थीवी द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर रामनाथपुरम साम्राज्य को इसे पट्टे पर दे दिया था और 1913 में इसको लेकर भारत के सचिव और रामनाथपुरम के बीच एक समझौता हुआ था। और उसके बाद सन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त की श्रीलंकाई जो राष्ट्रपति थी श्री मामू भंडारकर नायके, उनको एक समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। और साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इस कच्चा थीवी द्वीप को वापस लेने की भी मांग की। और उसके बाद साल 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कच्चा थीवी द्वीप को और जो समझौता हुआ था श्रीलंका सरकार के बीच कच्चा थीवी द्वीप को लेकर के उसे रद्द करने की मांग भी की थी। 2023 में तमिलनाडु की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एम के स्टालिन, उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिख करके कच्चा थीवी द्वीप को वापस लेने की मांग भी की है। यानी इसको लेकर के तमिलनाडु सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग करती जा रही है और प्रस्ताव भी पारित कर रही है कि कैसे भी करके कच्चा थीवी द्वीप को वापस लिए जाए। वो श्रीलंका का नहीं है, वो तमिलनाडु सरकार का है और उस पर तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन होता चला आ रहा है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी तमिलनाडु सरकार जा चुकी है और पीएम मोदी से भी अपील कर चुकी है। और कच्चा थीवी द्वीप पर कैसे छिड़ी राजनीतिक बहस, यानी राजनीतिक बहस किस तरीके से इस पर छिड़ चुकी है, तो बहुत पुराने कच्चा थीवी द्वीप का विवाद पिछले साल चर्चा में आया था जब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में इस पर सवाल किया था कि कैसे कांग्रेस ने सन 1970 के दशक में कच्चा थीवी द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तब इस पर राजनीतिक बहस छिड़ना शुरू हो गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सवाल किया गया था कि कैसे कांग्रेस सरकार ने इस द्वीप को भारत का होते हुए भी सन 1970 में कच्चा थीवी द्वीप को श्रीलंका सरकार को सौंप दिया था। और इसको लेकर के राजनीतिक बहस छिड़ती चली आ रही है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि भारत सरकार इसे अपने में लेगी या नहीं। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है और लगातार तमिलनाडु सरकार इस पर दबाव डालती चली आ रही है केंद्र सरकार पर कि कैसे भी करके कच्चा थीवी द्वीप को भारत में वापस लिए जाए और जो समझौता किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा उसे रद्द कर दिए जाए, ताकि तमिलनाडु की जो मछुआरे हैं उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन ना हो और वो जा कर के वहाँ पर बनी चर्च में प्रार्थना कर सकें और अपना पारंपरिक जो उनके अधिकार थे वो उन्हें वापस पा सकें। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव तथा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।